दोस्तों द रॉक ने आखिर क्या गिफ्ट कर दिया है कोडी रोड्स को, जिसे देखने के बाद कोडी रोड्स अब एक्सेप्ट करने वाले हैं द रॉक के ऑफर को। इसके अलावा और भी काफी कुछ हमें देखने को मिला, तो उन सारी चीजों के बारे में करेंगे बात। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों बैक स्टेज दो लोगों ने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स को बताया कि द रॉक ने उन्हें खुद का लॉकर रूम दे दिया है। इसके बाद फिर स्मैकडाउन की स्टार्टिंग ट्रिश स्ट्रेटस के सेगमेंट के साथ होता है। ट्रिश स्ट्रेटस ने एलिमिनेशन चैम्बर 2025 इवेंट में मैच लड़ने को लेकर बात की और कहा कि उनके बच्चे पहली बार उन्हें कम्पीट करते हुए देखने वाले हैं। इसके साथ ही ट्रिश ने कहा कि उनके रेसलिंग इंडस्ट्री में 25 साल पूरे होने वाले हैं। जल्दी स्ट्रेटस ने अपनी टैग टीम पार्टनर टिफनी स्ट्रेटन को बुलाते हुए उनकी तारीफ की। टिफनी ने आकर बताया कि वो और ट्रिश स्ट्रेटस ट्रेनिंग, योगा जैसी चीजें साथ कर रहे हैं और एलिमिनेशन चैम्बर में उनकी टीम की जीत होगी। इसके बाद यूएस वुमेन्स चैंपियन चेल्सी ग्रीन और पेपर निवेन का सेगमेंट में दखल देखने को मिला। चेल्सी ने अपनी तारीफ की और कहा कि वो यूएस चैंपियन के रूप में अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही है। चेल्सी ग्रीन ने अमेरिका के लोगों को बेहतर भी बताया। इसके बाद टिफनी स्ट्रेटन ने कहा कि चेल्सी ग्रीन उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है और उन्हें मैच की चुनौती दे दी। चेल्सी यह मैच लड़ने को लेकर इच्छुक नहीं थी, लेकिन नीगल डिश ने मैच ऑफिशियल कर दिया। इसके बाद फिर हमें चेल्सी ग्रीन और टिफनी स्ट्रेटन के भी सिंगल मैच देखने को मिला। इस मैच में इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल किया। ट्रिश स्ट्रेटस मैच में पेपर निवेन को चेल्सी ग्रीन की मदद करने से रोकते हुए दिखाई दी, लेकिन इससे पहले मैच खत्म हो पाता नया जैक्सन कैंडिस लेरे ने आकर टिफनी और ट्रिश पर अटैक कर दिया। इस वजह से रेफरी ने मैच का डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए अंत कर दिया। जल्दी स्ट्रेटन और स्ट्रेस ने फाइट बैक करते हुए हील स्टार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जगह फाडो ने पिछले हफ्ते सोलो सिग्वा को सुपर किक लगाने की चीज को एक्सीडेंट बताया। जल्दी सोलो सिग्वा ने यूएस चैंपियन क्वालिफाइंग मैच का स्पॉट जैकब को दे दिया। इसके बाद कोडी रोड्स के रूम में टेबल पर कई तरह की खाने की चीजें सजी थी। तुरंत उन खानों का आनंद लेते हुए दिखाई दी और कोडी रोड्स को द रॉक से मिले ऑफर के बारे में भी बात की। इसके बाद फिर हमें जैकब फाडो वर्सेस एंड्राडे के बीच यूएस चैंपियनशिप कंटेंडर क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला। एंड्राडे ने इस मैच में जैकब फाडो को टक्कर देने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह जीत हासिल करने के लिए काफी नहीं था। अंत में जैकब फाडो ने मैच पर पूरी तरह कंट्रोल बना लिया और उन्होंने एंड्राडे को हीप अटैक देने के बाद स्पाइक डीडीटी हिट करके उनकी हालत खराब कर दी। जल्दी नए ब्लड लाइन मेंबर ने पूर्व एडब्ल्यू सुपरस्टार को मून सॉल्ट देकर पिन करते हुए यूएस चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर मैच में जगह बना ली। इसके बाद जब लॉस गार्जा के साथ टैग टीम मैच के लिए स्टेज पर फिर एंट्री कर रहे थे, तो डीआईवाई ने उन पर अटैक करके ब्रॉल की शुरुआत कर दी। लॉस गार्जा भी ब्रॉल करने लगे। जल्दी प्रीटी डेडली मोटर सिटी मशीन गन ने आकर इस ब्रॉल को और भी खतरनाक बना दिया। सिक्योरिटी गार्ड ब्रॉल को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने प्रोमो देते हुए जॉन सीना पर जमकर तंज कसा और एलिमिनेशन चैम्बर में सीना की हालत खराब करने की धमकी देकर इसे जीतने का दावा किया। डेमियन प्रीस्ट का सेगमेंट में दखल देखने को मिला और ड्रू ने उन्हें भी एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर धमकी दी। इसके जवाब में डेमियन प्रीस्ट ने मैकिंटायर के सीएम पंक के प्रति शनाख्त का जिक्र करते हुए कहा कि वह इसी वजह से स्कॉटिश वॉरियर को रेसलमेनिया 40 और मनी इन द बैंक में पिन करने में कामयाब रहे थे। प्रीस्ट ने कहा कि वह एलिमिनेशन चैम्बर में एक बार फिर ड्रू मैकिंटायर को पिन करना चाहेंगे। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने भी सेगमेंट में दखल देते हुए एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतने का दावा किया। सीएम पंक भी वहां आ गए। उन्होंने सेथ और ड्रू मैकिंटायर के साथ राइवलरी का जिक्र करके कहा वह दोनों उनके प्रति कितनी जुनूनी है। इसके साथ ही सीएम पंक ने कहा कि उनका ध्यान रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का है। सीएम पंक ने दावा किया कि उन्होंने हेल इन अ सेल मैच में मैकिंटायर से उनकी आत्मा ली थी। जवाब में सेथ रॉलिंस ने कहा कि वह बेस्ट इन द वर्ल्ड को रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करने देंगे। वही स्कॉटिश वॉरियर ने दिग्गज को एक बार फिर चोटिल करने की धमकी दी। डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चैम्बर खत्म होने के बाद शिकायत करने वाले हैं। इसके बाद लोगन पॉल ने जॉन सीना के थीम सॉन्ग के साथ एंट्री की। लोगन पॉल ने एलिमिनेशन चैम्बर मैच में शामिल सुपरस्टार पर तंज कसा और साथ ही रॉ में सीएम पंक पर जड़े थप्पड़ का भी जिक्र किया। इसके बाद जब सीएम पंक ने पॉल का पीछा किया तो वह भाग खड़े हुए। इसके बाद फिर हमें एलन नाइट को इस वीक यूएस चैंपियनशिप मैच में शिंसुके नाकामोरा का सामना करना था, लेकिन एलन नाइट ने प्लान बदलने की वजह से क्वालिफाइंग मैच में सेंटोस एस्कोबार का सामना किया। सेंटोस ने इस मैच को जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाइट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए उन्हें मैच पर कंट्रोल बनाने नहीं दिया। अंत में एलन नाइट ने अपना फिनिशर देकर मैच को जीत लिया। इसके बाद फिर हमें सेमी जैन का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। सेमी जैन ने प्रोमो देते हुए कहा कि केविन ओवेंस उनसे भागने और छुपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने केविन ओवेंस को रिंग में बुलाया। जल्दी ओवेंस रोजर सेंटर से प्रोमो देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो बुरे इंसान नहीं है, लेकिन सेमी जैन ने कई लोगों को इस चीज का विश्वास दिला दिया है। इसके साथ ही प्राइज फाइटर ने सेमी जैन को धमकी देते हुए कहा कि एलिमिनेशन चैम्बर में उनके साथ जो कुछ होगा वो इसे डिजर्व करते हैं। केविन ओवेंस ने दावा किया कि मैच के बाद सेमी जैन व्हील चेयर में होंगे और उनके परिवार की मदद करने की जगह कष्ट भोगते हुए देखेंगे। सेमी जैन ने जवाबी अटैक करते हुए कहा कि वह इस चीज को लेकर नर्वस है। वह केविन ओवेंस के साथ जो कुछ भी करने वाले हैं उनके फैमिली वाले इस चीज के लिए उन्हें माफ नहीं करेंगे। अंत में केविन ओवेंस ने सेमी जैन से एलिमिनेशन चैम्बर में मिलने की बात कही। इसके बाद फिर हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच यूएस चैंपियनशिप कंटेंडर मैच का क्वालिफाइंग देखने को मिला। ब्रॉन स्ट्रोमैन मैच में कार्मेलो हेज की हालत खराब करते हुए दिखाई दिए, लेकिन टामाटोंगा की मदद से कार्मेलो हेज ने इस मैच को जीत लिया और वह क्वालिफाई कर गए। इसके बाद नियोमी बेली और बियांका ब्लेयर का 6 वुमेन टैग टीम मैच में लिव मॉर्गन, राकेल रोड्रिगेज और रॉक्सन पेरिस से सामना हुआ। इस मैच में इन दोनों टीमों ने जीत हासिल करने की पूरी कोशिश की। इसके साथ ही इन दोनों टीमों के बीच ब्रॉल भी देखने को मिला। इस मैच के अंतिम पलों में बेली और रॉक्सन पेरिस रिंग में मौजूद थे, जबकि बाकी सुपरस्टार की रिंग साइड पर एक दूसरे
दूसरे से फाइट करने की वजह से हालत खराब हो गई थी। रॉक्सन रोल मॉडल को पॉप रॉक्स देकर पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब रही। मैच के बाद एलेक्सा ब्लिस ने आकर पेरेज को एविकल डीडीटी हिट करके धराशायी कर दिया। इसके बाद फिर हमें जका फाटो, कार्मेलो हैज और एलन नाइट के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। इस मैच में इन दोनों सुपरस्टार के बीच खतरनाक फाइट हुई, खासकर जका फाटो बवाल मचाते हुए दिखाई दी और ऐसा लगा कि मैच जीत सकते हैं। अंत में जका फाटो कार्मेलो हैज को डीडीटी और मून शॉट देकर मैच जीतने के करीब पहुंच गए। एलन नाइट ने फाटो को रिंग के बाहर खींचने के बाद कुछ हैज को पिन करते हुए शिंसुके नाकामोरा के खिलाफ यूएस चैंपियनशिप मैच में जगह बना ली। इसके बाद सीएम पंक ने बैक स्टेज कोडी रोड्स को द रॉक का ऑफर रिजेक्ट करने को कहा। इसके साथ ही सीएम पंक ने कहा कि जब वो युवा थे तो ऑफर को स्वीकार कर लेते। सीएम पंक ने यह भी दावा किया कि वो एलिमिनेशन चैंबर जीतकर रेसलमेनिया में कोडी रोड्स से भिड़ेंगे। इसके बाद फिर हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में कोडी रोड्स का इन रिंग इंटरव्यू देखने को मिला। माइकल कोल ने कोडी रोड्स का इंटरव्यू लिया। इस दौरान माइकल कोल ने कोडी रोड्स को बताया कि उन्हें द रॉक का ऑफर स्वीकार करने पर कितना फायदा हो सकता है। माइकल कोल ने बताया कि ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद कोडी रोड्स अपनी मर्जी से टाइटल डिफेंड करने के लिए अपोनेंट और जगह चुन सकते हैं। माइकल कोल ने बताया कि अमेरिकन नाइटमेयर को बोर्ड का भी हिस्सा बनाया जा सकता है। जल्दी द रॉक की तरफ से कोडी रोड्स के लिए एक ट्रैक गिफ्ट के रूप में आया। इसके बाद द रॉक बिग स्क्रीन पर नजर आए जहां वो एयरपोर्ट में प्लेन के साथ मौजूद थे। द रॉक ने इस दौरान कोडी रोड्स को उनका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए उन्हें कई तरह के प्रलोभन भी दिए। इसके साथ एक बेल्ट दिखाई जिस पर कोडी के पिता डस्टी रोड्स के निधन की तारीख अंकित थी। तो दोस्तों ये कुछ देखने को मिला इस वीक के स्मैकडाउन में। वैसे दोस्तों आपको इस वीक का स्मैकडाउन कैसा लगा आप में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।